सबको जय मसीह की। आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। जैसे कि आज जानते हैं, आज इंडिपेंडेंस डे है, आज आज़ादी का दिन है और आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें आज के दिन। और हम जानते हैं कि आज ही के दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इसी के उपलक्ष्य में आज हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और आप जानते हैं कि इसके पीछे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी रही है। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बहुतों ने अपने जान की कुर्बानी दी है, तो हम उन वीरों को नमन करते हैं। और आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया और हमें आज़ादी दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हमें उससे भी बड़ी आज़ादी दी है, जो कि अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज के और उनके जान के को कुर्बान करके और हमें भी वो आज़ाद किए। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए तो रोमन सरकार द्वारा उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। वचन में लिखा है कि ज्योति जगत में आई, लेकिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना और अंततः उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। और वो सूली पर चढ़ने का एक ही कारण था कि इस जगत में गुनाह पाप बढ़ गए थे और उन्होंने सूली पर अपनी जान की कुर्बानी दी और हमें अपने पाप से, गुनाह से हमें स्वतंत्र किया। आप वचन में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना आप पढ़ सकते हैं 8:32 में। इसमें लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और हम सत्य की खोज में रहें। बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो सत्य को नहीं समझ पाते और अभी भी वो बंधन में हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें क्या करना है। तो आप उसके राज्य और धर्म की खोज में रहें, तो जो भी आपको वस्तुओं की ज़रूरत है वो आपको मिल जाएंगी। और वचन में क्या लिखा है, यूहन्ना आप 14:6 में पढ़ सकते हैं कि इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य और जीवन और मार्ग नहीं हो, बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा सत्य और मार्ग और जीवन है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जीवन खुदावन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। सत्य को हम खुदावन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जाने और हम हर एक चीज़ों से आज़ाद हुए, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, हर एक चीज़ों से हम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। हमारा देश आज़ाद है। जैसे खुदावंद ने, प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम को, परमेश्वर ने कहा था कि इस देश में अगर 10 लोग भी धर्मी रहें तो मैं इस देश का नाश नहीं करूँगा। तो आप परमेश्वर से विनती करेंगे, खुदावंद जैसे तूने अब्राहम को कहा था कि इस देश में अगर 10 लोग भी हों तो मैं इस देश का अंत नहीं करूँगा। तो हम खुदावंद से, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश को आशीष करें। ऐसे हमारे देश की इकोनॉमी और इसे पॉलिटिकल बढ़ाएं, आज़ाद करें। हमारे जो जवान हैं जो कि बॉर्डर पे तैनात रहते हैं हमेशा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो
देश को संभालते हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता तेरा रूह उनके जीवन में कार्य करे कि वो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ाए और हमारे देश को संभाले। आमीन, हालेलुया। तो आप सबको आज के दिन स्वागत है, शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। गॉड ब्लेस यू। और मैं जानता हूँ कि आप सब लोग आशीषित होंगे परमेश्वर की ओर से। आज के दिन आपका घराना, आपका परिवार आशीषित है, ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आपको बता दें कि भजन संहिता 27 के 8 में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे दर्शन की खोजी हो। हे परमेश्वर, मेरा मन कहता है कि हम तेरे दर्शन की खोजी रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर विनती करे कि पिता हम तेरे दर्शन की खोजी रहेंगे, क्योंकि हम हर एक चीज़ें से आज़ाद हुए और ये कुर्बानी हम कभी भूल नहीं सकते। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं कि वही हमारा उद्धारकर्ता है। क्यों? क्योंकि इसने हमारे ही अपराधों के लिए सूली पर चढ़ा। वचन में क्या लिखा है कि वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने ताड़ना सही, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। तो ये कुर्बानी हम कभी ना भूलें, चाहे जहाँ भी रहें, आप सुख में रहें, दुख में रहें, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।